सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसा सबूत है जिससे सारा सच सबके सामने आ जाए। ये केस यही के ही खत्म हो जाएगा और फिर आप लोग जल्द ही अपनी कंट्री, अपनी फैमिली के पास वापस जा पाएंगे। What is that? ये एक ऑडियो क्लिप है जिसे सुनते ही आप सबको सच पता चल जाएगा। Why didn't you put that earlier? एक्चुअली इसे मैंने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा था ऑथेंटिकेशन के लिए। मैं रिपोर्ट का वेट कर रही थी, रिपोर्ट अभी अभी आई। हियर इज द रिपोर्ट। और ये है पेन ड्राइव, यू कैन लिसन टू इट। What is the clip about? इसमें मिस्टर नील ने अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार की है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि मिस पटेल से उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। दरअसल ये लोग शादीशुदा है ही नहीं, ऐसा कुछ रिश्ता ही नहीं इन दोनों के बीच। और इस केस में इनके खिलाफ जो भी पॉइंट्स दर्ज हुआ है वो सब सच है। ये दोनों अब तक नाटक कर रहे, हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे थे, हमसे झूठ बोल रहे। मिस्टर नील के टेम्पर के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। पहले भी ये मिस पटेल पर हाथ उठा चुके हैं, अब भी उन्होंने हाथ उठाया, इसीलिए उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। और इसी टेम्पर के कारण मिस पटेल ने 18 साल पहले उन्हें डिवोर्स दिया। ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते, अब तो बस साथ होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट। इसी तरीके से मिस्टर नील अपनी खोई हुई प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा सब वापस पा सकते हैं। मिस रागिनी पटेल एक माँ है और वो नहीं चाहती कि उनके जो बच्चे मिस्टर नील के साथ हैं उनका फ्यूचर खराब हो। इसीलिए वो मिस्टर नील का साथ दे रही है, इसीलिए दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हैं। You can listen to the clip. कितने चांस दिए थे तुम्हें मैंने नील, पर तुमने सब मिस कर दिए। तो लो, अब भुगतो। Sorry. डॉक्टर रमन, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। I'm sorry. What is this, Miss Basu? I'm sorry. पता नहीं ये सब I think कुछ confusion है। I think गलती होगी ये एक्सचेंज हो गया। Then where is the audio clip? हाँ, वो ऑडियो क्लिप तो मेरे पास ही थी। I don't know, there must be some confusion. I'm really sorry. नहीं मतलब ऑडियो क्लिप आपके पास थी तो वो कहाँ है? I don't know, डॉक्टर रमन। मैंने कहा ना कि कोई कंफ्यूजन है, किसी ने अब चेंज कर लिया होगा, मेरे पर्स के अंदर से निकाल लिया होगा। I know, ये सब कुछ नील ने किया है। नील तुम ही ने किया ना ये सब कुछ, तुमने मेरे पर्स के अंदर से वो ऑडियो क्लिप निकाली होगी ना। विचित्र बात कर रही हैं आप एडवोकेट बासु। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि सुबह से मैं आप लोगों के साथ में बैठा हूँ और ये कह रही हैं कि नहीं क्या आप, मुझे लग रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Sorry Neil, this is not funny. Just shut up. We're really sorry for all this. Today, interview got happened. Only one more interview is left. Then we'll submit the report. Based on performance, you will get result. Thank you. मेरी इस बेइज्जती का भुगतान तुम सबको चुकाना पड़ेगा। नहीं, बस एक बार पता चल जाए कि ये सब कुछ हुआ कैसे। तुमने नील को कुछ बताया आरव के बारे में? नहीं, डैड इंटरव्यू के चक्कर में इतने बिजी थे तो मैंने उन्हें और टेंशन देना ठीक नहीं समझा। उसके बाद हमें उसे बता देना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले ये तो पता चले कि इंटरव्यू में क्या हुआ। क्या इंटरव्यू में? खत्म हो गया कि बाकी है अभी कुछ? हाँ, सब खत्म, लेकिन हमारे लिए नहीं मैम, निवेदिता के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने जो करना था हमने किया और हम पास हो गए छोटू से फुल मार्क्स के साथ। वाओ, रियली? बस एक आखिरी इंटरव्यू और बाकी है। Congrats डैड, congrats मॉम। अगम और सुहानी सुनकर कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उस ऑडियो क्लिप का क्या हुआ? निवेदिता सुनाने वाली थी ना वहाँ पे सबूत के तौर पर। हाँ, उसने वो क्लिप चलाई ना, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो क्लिप चलाई, हम लोग तो डर ही गए थे। बट यू वोंट बिलीव इट, जब वो क्लिप चली उसमें कुछ और ही था। ये कैसे हो गया? आप लोग कौन से ऑडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं? अरे देखो, निवेदिता के पास में एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें नील ने एक्सेप्ट किया था कि उसकी और रागिनी की जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। पर हाँ नील, मैम सही कह रही कि निवेदिता से ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत चालाक औरत है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इस ऑडियो क्लिप के बारे में। किसी ने ऑडियो क्लिप बदली
और बदली तो किसने बदली? मैंने। जब से मुझे रागिनी ने उस ऑडियो क्लिप के बारे में बताया था, तब से मैं सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए, और ये मौका मुझे तब मिला जब मैं 2 इंटरव्यू के बीच में कॉफी पीने गया। आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? आपने भी तो डॉक्टर नील का इंटरव्यू लिया ना, और आपने उन्हें भी फुल मार्क्स दिए, तो आप भी उतनी जिम्मेदार है जितना कि मैं। पता नहीं डॉक्टर अमन, मुझे क्यों बार बार शक है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें पहले से ही प्रिपेयर कर दिया। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप उनकी मदद करें। पहले से उन्हें जाके बता दिया आपने कि हम क्या सवाल करने वाले, इसलिए तो नील के सारे जवाब सच निकले। ओह रियली? अच्छा, तो ठीक है, आपको ऐसा सोचना है तो सोच सकती है आप। और मेरी सच्चाई मैं जानता हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। एंड बाय द वे मिस बासु, इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे आपका जो निजी मकसद है, वो अमेरिका से आए उन दोनों ऑफिसर्स को बताने के लिए मैं अंदर जा रहा हूं। नहीं, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि आप कितनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है ना? अब डॉक्टर अमन आप ओके, लुक आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी डॉक्टर अमन, ये वक्त नहीं है ये सब करने का, क्योंकि ये वक्त है सच्चाई के सामने। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसकी वजह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखिएगा, जैसे मैं वो सबूत पेश करूंगी, ये केस अपने आप बंद हो जाएगा। ओह, that's great, that's wonderful. ऐसा क्या सबूत है आपके पास? पेशेंस डॉक्टर अमन, स्वीट एंड वॉच। अंदर देखिए ना, सब धमाका होता है। I'm excited. Yeah, so am I. I'll just come from the washroom. Sure. ये कहीं उस ऑडियो क्लिप के बारे में तो बात नहीं कर रही? इसका मतलब वो पेन ड्राइव अभी इसके पास ही है। और उसके आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि इंटरव्यू रूम में क्या हुआ। थैंक यू डॉक्टर अमन, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए। दैट्स ऑल राइट डॉक्टर नील। इनफैक्ट मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ पाया। नहीं डॉक्टर अमन, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपका कोई एहसान चुकाने की बात कर रहा हूँ। यूं ही अगर आपके अस्पताल में कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आया, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी, तो बस आप फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा बिना फीस लिए। That's really kind of you. Thank you very much. Thank you once again. क्या हुआ बेटा? एवरीथिंग ओके? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर चलो घर चलते हैं, बच्चों को भी सुनाएंगे ना ये गुड न्यूज। हाँ, आप लोग चलिए, मैं काम खत्म करके आता ओके, जल्दी आना। जिग्नेश, रणवीर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आरव का कुछ पता चला? आरव का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात पता चल गई है। जिन लोगों ने आरव से वादा किया था कि उसकी रकम डबल कर देंगे, उन लोगों ने आरव को धोखा दे दिया। डबल तो छोड़ो, वो जो मूल रकम थी वो भी नहीं देगा। पता नहीं अब क्या होगा। जिग्नेश, मैं आरव को जानता हूँ, वो जरूर कुछ गलत कदम उठा बैठे। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, ढूंढना होगा उसे। मुझे लगता है वो वहाँ उन लोग के साथ लड़ने गया है, और वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर आरव ने कुछ गलत बोल दिया उन लोगों को, तो वो लोग कुछ भी कर सकते। तुमने फोन किया उसे, ट्राई किया पूछने कहाँ है वो? बहुत ट्राई किया वो, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। रणवीर, एक काम करता है, मुझे वो जगह पता है, मुझे आरव एक बार वहाँ लेकर गया था। एक काम करते हैं, वहाँ जाते हैं और देखते क्या हो रहा है। सुनो, तुम एक काम करो, तुम वहाँ पहुँचो, मुझे एड्रेस एसएमएस कर दो। मैं आर के अंकल को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ, और कोई भी अपडेट हो मुझे बोलते रहना। ओके? माँ, पता है वहां क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो, हम क्या करेंगे? तुम्हें कैसे पता चला? हमें पता है कि निवेदिता आंटी ने वो ऑडियो क्लिप वहाँ पे सुना दी होगी और हम केस हार गए होंगे। टेप के बारे में तुम लोगों को कहाँ से पता चला? I'm sorry मॉम, जब आप बुआ और आर के अंकल से बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, so cheer up।
Really? या सीरियसली आज हमें फुल मार्क्स मिले क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मुझे पता था, आई हैड अ फीलिंग कि हमारी मेहनत वेस्ट हो ही नहीं सकती है। तू रहने दे, सबसे ज्यादा तू ही टेंस था। सच्ची मॉम? मैं नहीं है। नहीं मॉम, लेकिन वो ऑडियो क्लिप उसका क्या हुआ? वो ऑडियो क्लिप अमन सर ने चेंज कर दी थी, इसलिए जब वो ऑडियो क्लिप चली तब निवेदिता खुद इतनी शर्मिंदा हो गई थी। शी वाज सो एम्बैरेस्ड, उसकी शक्ल देखने लायक थी। I wanted to see your face. Exactly. Thank God सब ठीक हो गया। Guys, I think we need to celebrate, and I don't know why, but I knew this will happen. So मैंने already cake order कर दिया। वाह, Yes. ब्रिलियंट। Dr. Neil, congratulations, auntie, congratulations. चलो सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू करते हैं। लेट्स। Congratulations. अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने ये सब, बहुत गलत किया मेरे साथ। अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। निवेदिता बासु के साथ उलझे हो ना तुम लोग। अब देखो देखो मैं क्या करती हूँ। मैं निवेदिता बासु, ये मत समझना कि मैं हार गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं हारती। मैं नहीं हारती, मैं कभी 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 नहीं हारती। इस बेजुबान चीज पर गुस्सा निकाल के क्या मिला निवेदिता बासु? कैसी हो? ठीक हो? लोगों को बर्बाद करने की जो बातें सोचती रहती हो 24 घंटे, उसके बाद ठीक हो? मुझे तो तुम धीरे धीरे पागल होती नजर आ रही हो। नहीं, पुरानी दोस्त हूँ, किसी जमाने में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी हमारी, इसीलिए बोल रही हूँ। As a woman, I'm concerned about you कि तुम कहीं पूरी तरह से पागल ना हो जाए। हालत तो देखो तुम अपनी, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, कितनी सारी चीजें तुम मुझसे कहना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो, है ना? क्या कर लिया यार तुमने अपने साथ ही? मेरी सबसे छोटी बच्ची सुहानी की मासी हो तुम। सुहानी जो तुम्हें अपनी माँ जैसी समझती थी, उसकी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं मासी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उसके सामने तुम ये कर रही हो? हाँ, देखो कैसे धीरे धीरे तुम अपने सारे रिश्ते खो रही हो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? कहा था मैंने बार बार, निवेदिता मत करो। प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, हर तरीके से समझाया। किसी को भी पाने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए एक तरीका होता है, कोई रास्ता होता है। मैंने भी गलती की, मैं भी नफरत करती थी रागिनी और मैं भी चाहती थी कि नील रागिनी के साथ ना रहे, उसके सामने भी ना जाए। लेकिन एक वक्त आया जब मैंने नील को देखा कि वो रागिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ, उसके बच्चों के साथ खुश है, तो मैंने भी सरेंडर किया, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे भाई की खुशी में मेरी खुशी है, मेरा भाई खुश है ना, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाई से सच्चा प्यार करती हूं। तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम मेरे भाई से प्यार करो, आई लव यू, और मैं नील को खोना नहीं चाहती वगैरह वगैरह। इसे बर्बाद कर देना चाहती। जो इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उसे वो बर्बाद नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो इंसान कहता है मैं जिससे प्यार करता हूं या करती हूं वो जहां भी रहे खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। जो मैंने सोचा, फर्क समझ में आया तुम में और मुझ में? हाँ, मेरी जैसी बनना चाहती थी ना तुम, या मुझसे ऊपर उठना चाहती थी, तो कुछ अच्छे काम करो। कहां लाके खड़ा कर दिया यार तुमने अपने आप को? तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप से? शर्म नहीं आती अपने आप को आईने में देख के कि मैं क्या औरत थी, खूबसूरत औरत, और मैं कितनी घिनौनी बन गई हूं? लगता नहीं है तुम्हें? जिस लेवल पर तुम गिर गई हो ना, उस लेवल पर कोई भी डिसेंट, एजुकेटेड और प्यार करने वाली औरत नहीं गिर सकती। अब जिस मुकाम पर तुमने अपने आप को अपने कर्मों की वजह से लाकर खड़ा कर दिया है, वहां पे तुम सिर्फ अकेली हो। ऐसे ही बेजुबान चीजों पर गुस्सा निकालती रहोगी या बेजुबान दीवानों से बात करती रहोगी, तुम पागल होने वाली हो। स्टेज 1 तो क्रॉस कर लिया है तुमने, मुझे तो लगता है। अब जियो अपनी जिंदगी अकेले, यूं ही तन्हाई में अपने आप से बात करते रहो पागलों की तरह, क्योंकि अब तुम्हारे अपने कोई तुम्हारे साथ नहीं। तुमने सबको खो दिया, तुमने सुहानी को भी खो दिया।
कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए अभी इसी वक्त। अरे भाई, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। एक बार पैसे देने के बाद ना पैसे डबल होके ही मिलते हैं। टेंशन नहीं लेने का, एकदम चिल मार। सब्र का फल मीठा होता है। कोई मीठा मीठा नहीं खाना मुझे, और मुझे कोई पैसे डबल नहीं करवाने तुमसे। मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए अभी इसी वक्त, कहीं से भी लाके दो। मैंने तुझे पहले ही कहा था, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ही डबल होगा। अब मैं तुझे 30 लाख रुपए कहां से दूं? अगर इंतजार कर सकता है तो कर ले, वरना भूल जा। अब टाइम खोटी मत कर, चल सीधा निकल ले। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ। अच्छा देख, हम सब डर गए। देख, हंसने की जरूरत नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ हो क्या सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे पैसे वापस दे दो, मेरे पूरे 30 लाख रुपए अभी। ये धमकी नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं है हमारे पास। और हाँ, ये तू जान गया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब सुन, पैसा तो तेरा गया, अब अगर तू अपनी हड्डियों की सलामती चाहता है, सटक ले यहाँ से, सीधा कट ले। अगर यहाँ से रुका ना तो तेरी जो ये बॉडी है ना 2 टुकड़ों में जाएगी। कट। चल 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 निकल। क्या लगता है तुम लोगों को कि बच जाओगे तुम लोग? एक एक के बारे में बताऊंगा पुलिस को, सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे तुम लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया। तो तू पुलिस को बुलाएगा? जा बुला पुलिस को, हम यहीं वेट कर रहे हैं। फोन है तेरे पास? फोन नहीं है? कोई बात नहीं है, दे फोन दे, लगा पुलिस को फोन लगा। हाँ लगा। ये मार। तुझे बोला ना तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। कंप्लेन करेगा बेटा, अब तेरा कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। डबल चाहिए। मार 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 और मार। रणवीर कहाँ हो तुम? अरे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तुम जल्द से जल्द आओ। हाँ मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। तो अरे रुको, बोला ना मैंने। छोड़ो इसे। क्यों मार रहे हो सब? अरे तो ठीक है ना? ये देख, एक और आ गया मार खाने के लिए। जिग्नेश तुम यहाँ से जाओ, तुमको भी मारेंगे। कुछ नहीं होगा, रुक जाओ। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, आप सारे पैसे अपने पास रखिए, लेकिन हम लोगों को जाने दीजिए। चल हाँ, जाने दे ताकि ये थाने में जाकर हमारी रिपोर्ट लिखा दे। इसे तो पैसा डबल चाहिए ना। ए भाई, अरे देना डबल नहीं चाहिए पैसे। अरे मत। तेरी हिम्मत कैसे इस पर हाथ उठाने की? तू कौन है बे? आरव का बड़ा भाई। इसको मारने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब? अच्छा आप आ गए, मैंने आपको फोन किया था। यही वो फ्रॉड है जो लोगों का पैसे लूट रहे हैं। लेके चल इनको। सर ये मेरा भाई आरव, इन गुंडों ने इसी से पैसे लिए थे, 30 लाख रुपए। शुक्रिया, आपने इन गुंडों की इन्फॉर्मेशन हमें दी, और जैसी पैसों की रिकवरी होती है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप में से किसी को मेरे साथ आकर पुलिस स्टेशन में कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। मैं आपके साथ चलता हूँ, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी मैं कर दूंगा। हाँ चल। क्या सोच रहे हो? कुछ कहा तुमने? यूएस वापस जाने का फैसला ले लिया तुमने? नहीं, फैसला तो नहीं किया है। सोच रहा था कि कोई रोकने वाला नहीं है तो रुक के भी क्या फायदा। कोई मतलब कौन? कोई मतलब कौन? मतलब पैम। वो पैम ने ऐसा कहा है कि वो यहीं रुकना चाहती है इंडिया में। आरके के साथ सेटल होने की सोच रही है? पता नहीं, ऐसा कोई फैसला उसने लिया नहीं है अभी तक। मतलब इसे पता है कि मैं इसके कहने का इंतजार कर रहा हूं कि नचिकेत रुक जाओ, लेकिन कहेगी नहीं। मतलब तुमने मुझे समझा ही नहीं। मेरे कहने का वेट क्यों कर रहे हो? खुद नहीं कह सकते क्या? अगर मैं कहूंगा तो पता नहीं क्या समझोगी तुम। बेहतर है कि तुम ही कहो। अगर मैं कहूं और तुमने ना कह दिया तो मैं वो ना सुन नहीं पाऊंगी।